सुबह की सुनहरी किरणें मिट्टी की सड़कों पर पड़ती हैं। छोटे छोटे घर, झोपड़ियां और हरियाली से सजे खेत पूरे गांव की सादगी को दर्शाते हैं। यहाँ नंदन नाम का एक सच्चा और मेहनती किसान रहता था, जिसकी सरलता और ईमानदारी की मिसाल पूरे क्षेत्र में दी जाती थी। नंदन, आज फिर से पेट में खलल है। ऐसा लगता है कि हमारी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। अरे वंदना, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। चाहे हालात कितने भी मुसीबत भरे क्यों ना हो, हम अपनी मेहनत से इन्हें मात दे देंगे, है ना? चलो, अब खेत पर थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ, है ना? पापा, आप जल्दी आना, मुझे आपकी कहानी सुननी है। हाँ मेरी गुड़िया, मैं जल्दी आऊंगा और बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा। फिर नंदन खेत पर काम करने जाता है। खेतों में पसीने से तरबतर हुआ नंदन, सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर परिश्रम की झलक छोड़ती हैं। हर दिन मेहनत करता हूं, पर किस्मत हमेशा परख में रहती है। चलो, फिर भी हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं है। हार तो किसी भी हाल में मानूंगा ही नहीं। गांव में छोटी सी चौपाल पर बुजुर्ग और युवा किसान आपस में चर्चा करते हैं। अरे भैया, हमारी किस्मत तो मानो पर्दे में छिपी है। अरे मेहनत के बावजूद भूख की पीड़ा सताती है, क्या कहे अब। पर भैया, नंदन की लगन में कुछ तो खास बात है। शायद उसकी मेहनत ही हमारी तकदीर बदल दे। क्यों? आसमान में बादलों के बीच किरणों की चमक उसके मन में उम्मीद जगाती है। हाँ, कभी कभी प्रकृति ही हमारी उम्मीद बन जाती है। कहीं तो ऐसा मोड़ आएगा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में नंदन गांव से निकलते हुए एक पुराने रास्ते पर चल पड़ता है, जो धीरे धीरे जंगल की ओर जाता है। कुछ तो अलग ही होना चाहिए। शायद प्रकृति ने मेरे लिए कोई रहस्य छिपा रखा है। घने पेड़ों और पत्तों की सरसराहट में डूबा जंगल, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है। नंदन अपने कदम सावधानी से बढ़ाता है। यहाँ की शांति तो अनंत लगती है। हाँ, शायद इस शांति में कोई चमत्कार छुपा है। एक सुनसान कोने में एक घायल हिरण जमीन पर लेटा है। उसकी आंखों में दर्द का गहरा अंधेरा छाया है। हे प्राण, तुम्हारे दर्द मेरे हृदय को छू रहे हैं। चलो, तुम्हें थोड़ी राहत दिलाते हैं। चलो। हिरण को प्यार करने के बाद नंदन पास के ताल तक दौड़ता है। उसकी उंगलियों में पानी की चमक और आंसू जैसी उम्मीद है। हाँ प्यारे मित्र, ये पानी पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। पियो 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 पियो। नंदन प्यार से हिरण के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसके हाथों की कोमलता हिरण के दर्द को कुछ कम कर देती है। ताल के किनारे पानी की लहरें मंद गति से फैल रही हैं। अचानक से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। नंदन, तुम्हारी दया और सेवा ने मेरे हृदय को छू लिया है। ताल के पानी में हल्की सी चमक उभरती है और उसी प्रकाश में एक रूप धारण करते हुए देवता प्रकट होते हैं। हे देव, आप कौन हैं? आपकी उपस्थिति इतनी दिव्य क्यों लगती है?
मैं वो देवता हूं जिसने तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखा है। आज मैं तुम्हें 3 वरदान देने आया हूं ताकि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल उज्जवल हो सके। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। पहला वरदान, तुम्हारे परिवार के लिए असीम भोजन का प्रबंध, ताकि तुम्हें कभी भूख ना लगे। हाँ, हे देवता, मेरा हृदय आपका आभारी है। इससे हमारे घर में खुशहाली लौट आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत ही देवता की शक्ति से नंदन के आसपास के खेत हरे भरे हो उठते हैं। अनाज, फल और सब्जियां अपने आप उगने लगती हैं। नंदन अपने घर जाता है तो वंदना खुशी से झूम उठती है। शिखा खेलते खेलते झूमती है और नंदन पूरी घटना वंदना को बताता है। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये वरदान हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं। पापा, अब मैं भी स्कूल जाकर नई नई चीजें सीख सकूंगी। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तुम स्कूल जाओगी और हमारा नाम ऊंचा करोगी। गांव के खेतों में अचानक से हरियाली छा जाती है। अन्य किसान भी अपने खेतों में खुशहाली का अनुभव करते हैं। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत और उस दिव्य देन ने हमारे गांव में एक नई जान डाल दी है नंदन। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से है काका। हमें भी अब और प्रयास करना होगा ताकि इस खुशहाली को कायम रख सकें। हाँ, तुम सही कहते हो। हमें इस खुशहाली को कायम रखना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ दिनों के बाद खेतों में खुशहाली के बावजूद नंदन की आंखों में एक नई चमक है, जिसमें लालच की झलक भी है। हाँ, अब जब भोजन की चिंता नहीं है तो क्यों ना धन का भी वरदान लिया जाए। इससे शिखा की पढ़ाई, वंदना का आराम, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नंदन घर पहुंचकर रात को घर में अकेले बैठे अपने भविष्य के सपनों पर विचार करता है। चांदनी रोशनी में उसके चेहरे पर आशा के साथ साथ अजीब सी बेचैनी भी झलकती है। ये भोजन का वरदान तो भगवान का वरदान है, पर धन से हमारे जीवन में और भी सुविधाएं आ सकती हैं। क्या होगा अगर मेरे पास पर्याप्त धन हो तो? हा 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 हा, तो मैं अपने परिवार के लिए और भी बेहतर व्यवस्था कर सकूंगा। अगली सुबह नंदन देवता से मिलने का विचार करता है। उसके मन में धन की चाह और साथ ही आत्मिक द्वंद की हल्की सी आहट थी। हाँ, अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ और वरदान मांगूं। धन की कमी को अब हमें दूर करना ही होगा। ताल के पास दोबारा पहुंचकर नंदन देवता को पुकारता है और देवता प्रकट होते हैं। वातावरण में हल्की सी बिजली की चमक के साथ देवता का स्वर गंभीर हो जाता है। हे देवता, मैंने अपने परिवार के लिए भोजन का वरदान तो पाया है, पर अब मैं धन का वरदान चाहता हूं ताकि हम और भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें। धन का वरदान भी स्वीकार किया जाएगा, पर ध्यान रहे, हर वरदान के पश्चात तुम्हें अपनी एक प्रिय वस्तु बिना प्रश्न के अर्पित करनी होगी। बताओ, क्या तुम इस शर्त को समझते हो, स्वीकार करते हो? हाँ, मैं समझता हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। क्षण भर में देवता की शक्ति से नंदन के हाथों में सोने चांदी के सिक्के, गहने और अनगिनत धन संपत्ति भर जाती है।
आसपास के वातावरण में एक चमक आ जाती है। नंदन खुश होकर वापस आता है। अरे आज के दिन मैं अपने परिवार की सभी चिंताओं को दूर कर दूंगा। हाँ, धन से सब कुछ संभव हो जाएगा। हाँ। नंदन, धन से जीवन आसान हो सकता है, पर याद रखना, असली खुशी दिल से आती है। ऐसा मत करो नंदन, तुम्हें बाद में पछताना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा वंदना, तुम ज्यादा मत सोचो। नंदन का घर अब चमकदार रोशनी में डूबा है। नई नई सुविधाओं के साथ परिवार के जीवन में सुधार दिखता है। शिखा अब नए कपड़ों में पढ़ाई के लिए उत्साहित है। पापा, अब मैं स्कूल जाकर अपने सपने पूरे कर सकूंगी। हाँ बेटा, ये धन तुम्हारे भविष्य की नींव है। गांव के लोग नंदन के नए धन की चर्चा करते हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ में चिंता कि नंदन के चरित्र में परिवर्तन आ सकता है। हाँ देखो, धन तो आ गया है, पर नंदन के चेहरे पर कुछ उलझन भी झलक रही है। क्यों? धन तो अच्छा है, पर यदि आत्मा खो गई तो ये वरदान कोई वरदान नहीं है। ये वरदान और धन मेरा है। आप इन सब की चिंता मत कीजिए और आप अपना काम कीजिए। बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए। अरे बेटा, हम तो सही बात तुम्हें बता सकते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहो। नंदन के घर के आंगन में जहां पहले स्नेह और मुस्कान थी, अब थोड़ी दूरी महसूस होती है। वंदना चिंतित नजर आती है। नंदन, क्या धन ने तुम्हें अंधा तो नहीं कर दिया? हमारी खुशियां सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपने आप में है। मैं केवल तुम्हारे और शिखा के लिए बेहतर जीवन चाहता हूं वंदना। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और धन हमें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा ना वंदना। यही थोड़ा सा धन हमें विनाश की ओर भी ले जाएगा। ओफो, कुछ भी मत बोलो तुम। अभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मेरी बातों को याद करोगे। रात की चुप्पी में नंदन अपने सपनों में खोया हुआ है, अमरता की कल्पना करता है। अगर मैं अमर हो जाऊं तो मैं हमेशा अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकूंगा। क्या होगा अगर मेरी उम्र अनंत हो जाए तो? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो जो मेरा धन है वो भी मेरे पास रहेगा और मैं इससे अपने परिवार पर ही खर्च करूंगा। अगली सुबह नंदन फिर से उसी ताल तक जाता है। उसके कदम पहले से अधिक निश्चित है, पर दिल में प्रश्नों का तूफान भी उठ रहा है। अब अमरता का वरदान लेने का समय आ गया है, पर क्या मेरी आत्मा इसके लिए तैयार है? ताल के किनारे नंदन देवता को पुकारता है और देवता फिर से प्रकट होते हैं। हे देवता, मुझे अमरता का वरदान दें ताकि मैं हमेशा अपने परिवार की सेवा कर सकूं। अमरता सबसे महान वरदान है, परंतु याद रखो, हर वरदान के पश्चात तुम्हें अपनी एक अनमोल वस्तु मुझको समर्पित करनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। सोच लो नंदन, फिर मत कहना कि तुमने
गलत वरदान ले लिया है। हाँ 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 हाँ, मैंने सोच लिया है और मैं इस वरदान को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहोगे वही होगा। देवता की शक्ति के संचार के साथ नंदन को अमरता का वरदान प्राप्त होता है। नंदन घर पहुंचता है तो देखता है कि वंदना रो रही है। उसकी बेटी शिखा घर में है ही नहीं। शिखा, अरे शिखा, मेरी शिखा कहां चली गई? ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अरे क्या हुआ मेरी शिखा को? कहां गई मेरी गुड़िया? वो कुछ देर पहले ही अचानक से अदृश्य हो गई। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवता मुझसे मेरी गुड़िया नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं। अंधेरी रात में नंदन अपने खाली आंगन में बैठा है। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे हैं। हे देवता, मेरी भूल, मेरा लालच, मैंने अपनी सबसे प्यारी शिखा को दे दिया। मेरी अंधी इच्छा ने मुझे ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं अब? मेरी प्यारी गुड़िया। मैंने तुमसे कहा था कि लालच अच्छा नहीं है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वंदना। तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। नंदन, धन और अमरता से मिली खुशियां असली नहीं होती। सच्ची खुशी हमारे दिल में होती है, हमारे प्रेम में, हमारे रिश्तों में। मैंने लालच में आकर अपने परिवार की सबसे अनमोल चीज खो दी। अब समझ में आता है कि संतोष ही असली वरदान है। तुम चिंता मत करो नंदन, हम दोनों कल उसी ताल के पास जाकर देवता से विनती करेंगे कि वो हमारी बेटी वापस कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने तीनों वरदान मांग लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। एक माँ की ममता के सामने कोई नहीं जीत सकता। मैं विनती करूंगी, उनके सामने अपनी झोली फैलाऊंगी। वो जरूर मेरी बेटी को वापस कर देंगे और तुम्हें माफ भी कर देंगे। अगर ऐसा है तो हम कल सुबह ही चलेंगे वंदना। हाँ। जब नंदन और वंदना अपने दुख में डूबे होते हैं, ताल के किनारे जाकर देवता को पुकारते हैं। देवता अचानक प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर करुणा और दया की झलक साफ दिखाई देती है। नंदन, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को देखकर हमें अत्यंत खेद हुआ। तुम में सच्चाई और दया थी, पर लालच ने उस सच्चाई को धूमिल कर दिया। हे देव, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, मेरे पति से जो भूल हुई उसकी ओर से मैं माफी मांग रही हूँ, पर मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। जो कीमत इस वरदान की थी वो तुम्हारे प्रिय की थी, परंतु मैं तुम्हारे पश्चाताप को देखकर तुम्हें माफ कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ, आप महान हैं प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महान हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। सूर्योदय की पहली किरणें फैलती हैं। शिखा धीरे धीरे घर के आंगन में प्रकट होती है। नंदन दौड़कर शिखा को गले लगाता है। वंदना की आंखों में खुशी के आंसू चमकते हैं।
आज मैंने सीखा, अमीरी और धन से नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में असली खुशी है। हाँ, लालच ने मुझे अंधा कर दिया, पर अब मैं जान चुका हूं कि संतोष, प्रेम और परिवार ही जीवन का असली वरदान है।